Good evening, students. Hope you all are fit and fine there. Today, I'm just going to start another video for you in which you are going to learn the names of different cereals. मतलब दाल, ठीक है। अलग अलग दालें या कुछ और जो हमारे एडिबल्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती है ना किचन के अंदर, तो उनके कुछ नाम और उनके इंग्लिश नेम्स मैं यहाँ पर आपको विद पिक्चर शो करूँगी सो दैट यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज देम with picture and you will come to know their English names. Okay, so now without wasting much time, I'm just going to start it. So first of all, like you can see, I have some pictures for you, and with these pictures you can find the names of those things. हो सकता है कुछ चीज़ें आप पहचान लो जो आप डेली यूज़ करते हो अपने किचन में। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें, वैसे इसमें आई थिंक मेनली वी हैव ऑल दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स दोज आर प्रेजेंट इन आवर किचन। सिरल्स मतलब उसमें सिर्फ दालें ही नहीं होती, अनाज एक्चुअली, ठीक है, सब मिला के जिसमें दालें भी हैं और भी चीज़ें, तो उसको हम सिरल्स बोलते हैं। सिरल्स नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड पिक्चर्स वी हैव ऑल टुगेदर हियर फॉर दैट नाउ। सो I'm just going to improve. Yeah, you can see cereals name in Hindi and English. The first thing, I hope you all know, सब पहचान सकते हैं इस पिक्चर को, तो आपके खेतों में होता है, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड व्हीट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी है ट्रिटिकम। ये साइंटिफिक नेम होते हैं हर चीज़ के। तो अभी आप मेरा जो एम है वो है इंग्लिश सिखाना, सो आई विल टेल यू इंग्लिश नेम, ठीक है। व्हीट मीन्स गेहूँ, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में गेहूँ, सो व्हीट इसका प्रोनाउंसिएशन है WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूँ। ये पिक्चर भी आप पहचान रहे होंगे, ठीक है। जब भी घर में कोई त्यौहार होता है या कुछ फेस्टिवल होते हैं, हम सूजी यूज़ करते हैं, खाते हैं ना, हम रवा भी कहते हैं इसे। तो सॉरी, ये पिक्चर थोड़ी सी अलग यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि इतनी क्लियर पिक्चर्स नहीं है, इसको ये दलिया कह रहा है। दलिया भी खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। मार्केट में दलिया होता क्या है, एक तरह से क्रश्ड व्हीट ही होते हैं। जो व्हीट है उसको बहुत महीन क्रश करके जो बनता है वही दलिया है, गेहूं से ही बनता है। तो देखो इसमें लिखा भी है, ये है दलिया ब्रोकन व्हीट। ब्रोकन माने टूटे हुए या क्रैक्ड व्हीट, गेहूं से ही बनता है, बताया था ना आपको, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रोकन व्हीट या क्रैक्ड व्हीट, दलिया, ठीक है। नेक्स्ट इज या नाउ इट्स सूजी, ये भी गेहूं से ही बनता है एक तरह से, तो इसको कहते हैं सेमोलिना। व्हाट इज सेमोलिना? और क्रीम ऑफ व्हीट भी बोला है, क्योंकि ये भी गेहूं से बनता है। एक्चुअली जो ऊपर हमने दलिया देखा अभी, ब्रोकन व्हीट जो है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इट्स नॉट सो मतलब उसको महीन नहीं किया जाता, बट इट्स सेमोलिना, इसको इसका जो राइट वर्ड है दैट इज सेमोलिना। इसको क्रीम ऑफ व्हीट भी कह सकते हैं, सूजी जिसे हम कहते हैं, रवा भी कहते हैं इसे, ये भी गेहूं से ही बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखो गेहूं का आटा, तो आप अगर व्हीट है तो व्हीट फ्लोर ही होगा। यस, होल व्हीट फ्लोर, फ्लो मीन्स आटा होता है ना, फ्लावर नहीं है, इट्स फ्लोर मीन्स आटा। सो होल व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो हम डेली अपने किचन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैदा। मैदे से आपके कई वैसे जो जंक फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आप मोमोज ले लीजिए, जितना आपका नूडल्स वगैरह सभी इसी से बना रहता है। एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट सो हेल्दी, मतलब कभी कभी यू नो जस्ट ऑफ वंस इन अ मंथ आई फील किसी को यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरी ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट सो अ हेल्दी फ्लोर, ठीक है। इसको कहते हैं ऑल पर्पस फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रिफाइंड फ्लोर, बहुत महीन होता है ना, तो मैदा को कहते हैं रिफाइंड फ्लोर। नेक्स्ट है आप इसको देखो बाजरा। अब बाजरा आज की डेट में आप कितना इसको देखते हैं, आपने सुना ज़रूर होगा, तो ये मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको कहते हैं पर्ल मिलेट। बाजरे को कहते हैं पर्ल मिलेट, मिलेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये है आपका मंडुआ, इसे कह रहा है। ये इस तरीके की बाली आपने होती तो है, आपके वहाँ होती है खेतों में, ध्यान से देखिए, पहचानिए इसे, आप पहचान भी जाएंगे। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मंडुआ ही कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फिंगर मिलेट। क्या कहते हैं? फिंगर मिलेट। इसको रागी भी कहते हैं, थोड़ा इसके नाम बदल जाते हैं ना, रागी भी कहा गया है वैसे इसी पिक्चर को, अगर ये वही है तो रागी भी कहते हैं, लगभग थोड़े से नाम अलग अलग भी हो जाते हैं कई बार। और ये है फॉक्सटेल मिलेट, ये भी कुछ
इसी तरह का जो ज्वार बाजरा वाला कुछ होता है एक अनाज हम कह सकते हैं, तो इसको हिंदी में कंगनी, कुकुम, राला कुछ कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी ज्वार बाजरा ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन सबको मिलेट ही कहते हैं, लगभग ये मिलेट की कैटेगरी में आते हैं, बस नाम थोड़े अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ये है आपका कोडो मिलेट, कोडेन, कोडरा, ठीक है। तो ये भी एक कुछ अनाज ही है, इसको कहते हैं कोडो मिलेट। अब ये भी है लिटिल मिलेट, कुटकी, शवन, ये भी एक मिलेट है, ये भी एक अनाज है जो अभी शायद हम उतना यूज़ करते नहीं, तो हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। ये है आपका झंगोरा, बार्न यार्ड मिलेट, बार्न यार्ड मिलेट, झंगोरा कह रहे हैं इसे, ठीक है, बार्न यार्ड मिलेट। नेक्स्ट इज ये है सोगम, ज्वार, सोगम है ज्वार। ज्वार बाजरा सुना है ना, ये अनाज होते हैं, आज की डेट में बहुत कम इनका यूज़ होता है, पर ये सब एक्चुअली बहुत ही हेल्दी आइटम्स हैं, हेल्दी फूड आइटम है, जो अभी हमारे डेली खाने में वैसे हम इनका कोई यूज़ करते ही नहीं है, जबकि पहले के लोग इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, उगाते भी थे, खाते भी थे। एंड आई थिंक दैट माइट बी द रीज़न दे वर वेरी हेल्दी, हेल्दियर देन द पीपल ऑफ प्रेजेंट टाइम। सो ये है सोगम, इसका प्रोनाउंसिएशन है सोगम। एंड ये है बाजरा, ये है ज्वार, ठीक है, ज्वार कहते हैं इसको हिंदी में। ये तो आप पहचानते हैं, आपके खेतों में होता है जौ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बार्ले। क्या कहते हैं? बार्ले, BARLEY, बार्ले, जौ। अब ये भी आप पहचानते हैं, मक्का, इसको कहते हैं इंग्लिश में मेज़। क्या कहते हैं? मेज़, MAIZE, मेज़। नेक्स्ट ये तो वैसे आइटम है जो हमारी कुकिंग में आप देखते हो, सिवैया खाते हैं ना, सिवैया, हम इसको एक्चुअली सॉल्टी भी बना सकते हैं, स्वीट में भी ले सकते हैं एज अ डिज़र्ट, तो इसे कहते हैं वर्मिसली। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? वर्मिसली, VERMICELLI, वर्मिसली। ये देखो, ये कुछ अलग चीज़ है, आपको पता ही होगा, ये थोड़ा आप जैसे मैगी वाली कैटेगरी में जो आ जाते हैं, इनको कहते हैं नूडल्स। क्या कहते हैं? नूडल्स, ठीक है, स्पेलिंग्स देख लो आप लोग साथ में। अब ये भी आजकल काफ़ी ये सब मैदा वाला आइटम ही चल रहा है, जो मैंने रिफाइंड फ्लोर आपको बताया था, या ऑल पर्पस फ्लोर कहा था हमने ऊपर उसे, तो पास्ता कहते हैं। आप लोग आजकल बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को, इसको पास्ता ही कहते हैं। और वैसे ये सब एक ही तरह की चीज़ें हैं। ये है कुट्टू का आटा, मैंने सुना है खुद भी कई बार, कुट्टू का आटा, इसको कहते हैं बक व्हीट। व्रत वगैरह के दिन, जिस दिन लोग एक्चुअली वैसा कोई सिरल नहीं लेते हैं, डायरेक्ट कोई अनाज नहीं खाते, उस दिन वो कुट्टू का आटा, मैंने सुना है, उसको खा लेते हैं, ठीक है। कई सारे लोग इस तरह से भी व्रत करते हैं, तो ये बक व्हीट कहते हैं इसे। अब है आपका कुट्टू का आटा, हाँ वही बक व्हीट फ्लोर कह दिया है, मतलब ये तो अनाज है, बक व्हीट है, एक तरह से गेहूँ है, ये गेहूँ की तरह ही एक अनाज है। अब नीचे उसका जब आटा बन गया तो उसे कह रहे बक व्हीट फ्लोर। मकई, भुट्टे को हमने मेज़ भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं इसे, ठीक है, कॉर्न भी कहते हैं, CORN, कॉर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट इज है अब मकई का दलिया, जो हमने कॉर्न देखा, उसका अगर उसे क्रश करके बना दिया जाएगा तो वो उसका दलिया हो जाएगा, कॉर्न मील कहेंगे इसको, इसको कहते हैं कॉर्न मील। और पोलेंटा, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मकई का आटा, मेज़ फ्लोर हो जाएगा। अब ये तो सभी जानते हैं, राइस है। अब राइस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, उकड़ा चावल, सेला चावल, बहुत ज़्यादा ये आपके जो शादी वगैरह में मीन्स डेली यूज़ भी होता है, इसको हम स्पेशली पुलाव और कुछ इस तरह की डिशेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं पा बॉइल्ड राइस, पा बॉइल्ड राइस। नेक्स्ट इज़ ये भी चावल का बड़ा होता है ना, इसको देखो लिखा है पोहा, पोहा भी कहते हैं, चिवड़ा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद पता चल रहा है, बीटन माने पीटा हुआ, जैसे चावलों को बिल्कुल जैसे पिचका दिया गया होगा ना, पीट पीट के, उसी तरह दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम भी बीटन राइस है। बीटन माने पिटा हुआ होता है वैसे, पर यहाँ पे वो अलग तरह से। और पास्ट राइस भी कहते हैं, राइस फ्लेक्स भी कहते हैं। आप इसको राइस फ्लेक्स भी कह सकते हो, आप इसको बीटन राइस कह सकते हो, आप इसको पास्ट राइस भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपने देखे होंगे कई बार, ठीक है, इसको कहते हैं मुरमुरा कहते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पफ्ड राइस, राइस का ही है पफ्ड, फूला हुआ, तो पफ्ड राइस हो गया, ठीक है।
ये है आपका चावल का आटा, आप चावल का भी आटा यूज़ करते हैं, इसको राइस फ्लोर कह देंगे, दैट्स वेरी सिंपल। ये है साबूदाना, साबूदाना की खीर खाते हैं ना, इसको सागो कहते हैं, सागो, ठीक है, सागो कहते हैं, ऐसे जियो। और ये जो टैपियोका है ये नीचे है, एक्चुअली टैपियोका एक रूट होता है, ये कुछ, ठीक है, ये है टैपियोका, एक रूट होता है, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें खाई जाती हैं, इसकी सब्जी वगैरह बनाते हैं, इट्स क्वाइट हेल्दी। तो इसको केसावा भी कहते हैं और या टैपियोका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे जैसे रामदाना होता है, इसको अमरनाथ सीड बोलते हैं। ओट्स, जई को ओट्स ही बोल देते हैं। आरा रोट को आरा रूट फ्लोर, एरो रूट फ्लोर सुना होगा। सिंघाड़े का आटा जो होता है उसे कहते हैं वाटर चेस्टनट फ्लोर। मखाना सुना है आपने, उसको कहते हैं फॉक्स नट्स। जो ड्राई फ्रूट्स में मखाने होते हैं, फूले हुए मखाने खाते हैं ना, उसको कहते हैं फॉक्स नट्स। तो कुछ ये चीज़ें थी, कुछ और मैं आपको दालें दिखाना चाहूँगी जिनको आप शायद खुद भी पहचान पाओगे, ठीक है। कुछ जो आपने खुद देखी है, आप यूज़ करते हो उनको। द फर्स्ट सी, आप सभी जानते हैं ना, पल्सेस, दाल को हम कहते हैं पल्सेस। सिरल में मतलब सब आ जाता है, अनाज वगैरह। तो ये है पल्स। पहली जो इसमें पल्स है, दाल दिख रही है आपको, मूंग की हरी दाल, इसको कहते हैं ग्रीन ग्राम स्प्लिट। स्प्लिट माने टूटा हुआ, ग्रीन ग्राम स्प्लिट। साइंटिफिक नेम है इसका विग्ना रेडियाटा। तो साइंटिफिक नेम आप लिख लेना, बट राइट नाउ माय एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स फॉर द सेम। नेक्स्ट है आपका अगली दाल, ये भी आप पहचानते हैं, आपके किचन में होती है, सोयाबीन। इसको सोयाबीन ही बोलते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम है ग्लिसाइन मैक्स। साइंटिफिक आप रहने देना। नेक्स्ट इज़, ये दाल भी आप जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं इस दाल को। ये होती है मूंग की पीली दाल। जैसे मूंग अभी ऊपर तक ग्रीन था, जब उसको पीला बना, पीली भी होती है, इसकी नमकीन वगैरह भी बनती है। तो मूंग की जो पीली दाल है उसको मूंग येलो दाल या स्किन्ड दाल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किन्ड दाल। नेक्स्ट है, अब ये दाल तो आप सब पहचानते हैं बच्चे, इसको लोकल लैंग्वेज में गहत बोलते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉर्स ग्राम। क्या कहते हैं? हॉर्स ग्राम, कुत्थी दाल, हॉर्स ग्राम। नेक्स्ट ये दाल आप देख लो, अब ये है मोठ दाल, यही साबुत मूंग है। तो साबुत मूंग की दाल को कहते हैं ग्रीन ग्राम या होल बीन्स या टर्किश ग्राम, बहुत अलग अलग नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट ये दाल है सेम, जो सेम की फली होती है उसके अंदर से जो निकलते हैं उनको सेम कहते हैं। इसको लीमा बीन्स कहते हैं, लीमा बीन्स, या इसको वाल दाल भी कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब ये दाल, मसूर की दाल तो बहुत सभी कॉमन यूज़ होती है, काली मसूर, इसको लेंटिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिल कहते हैं। इसी से मसूर निकलती है ना, पिंक वाली, जब इसके हम लेयर्स निकाल देते हैं तो पिंक वाली निकल जाती है मसूर। तो ये ब्लैक है तो इसको कहते हैं लेंटिल्स। ये काले चने जानते हैं आप इसको, इट्स वेरी हेल्दी। ये है ब्लॉक चिक पीस, इसको कहते हैं ब्लैक, सॉरी नॉट ब्लॉक, ब्लैक चिक पीस, ब्लैक चिक पीस। और वैसे ग्राम भी बोलते हैं, GRAM भी बोल लेते हैं। फिर है जो मसूर के अंदर से हम जब उसको उसकी जो पील ऑफ हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, बाहर की लेयर उसकी हट जाती है जब, तो उससे जो अंदर जो मसूर निकलती है वो कुछ इस कलर की निकलती है, और उसे क्या कहते हैं? मसूर की दाल रेड लेंटिल्स हो जाएगी। वो तो लेंटिल थी, वो रेड लेंटिल्स हो जाएगी। अब ये दाल भी आप लोग जानते हैं, ये चना दाल है। जो चने हैं ब्लैक वाले, चिक पीस जिन्हें कहा, ब्लैक चिक पीस जो थे, उन्हीं को अगर हम तोड़ देंगे तो अंदर से ये निकलेगा, तो इसको कहेंगे चिक पीस स्प्लिट। स्प्लिट माने होता है तोड़ना, अलग किया हुआ। नेक्स्ट है ये अरहर की दाल भी बोलते हैं इसे, या तुअर की दाल भी बोलते हैं। तो इसे रेड ग्रीन या पिजन पी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिजन पी, पिजन पी। ये आप छोले जिन्हें बोलते हैं तो उनको चिक पीस ही बोलते हैं। ये मसूर, ये होती है आपकी वो साबुत उड़द जो होती है, इसको ब्लैक ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक ग्राम, ग्राम, ठीक है, ब्लैक ग्राम। अब इसी उड़द को जब स्प्लिट कर देंगे तो बस क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाएगा ब्लैक ग्राम स्प्लिट, टूटी हुई। स्प्लिट माने टूटी हुई दाल। नेक्स्ट है आपका उड़द की धुली हुई दाल। अब वही जो उड़द है उसी के अंदर का हिस्सा जब धुल के फाइनली वाइट वाला निकाल दोगे तो हो जाएगा उड़द दाल वाइट, लेंटिल या उड़द दाल स्किन्ड, उड़द दाल स्किन्ड, ठीक है। अब ये है आपका मटर दाल। मटर के दाने का अगर क्रश करके दाल बनती है तो उसको मटर दाल ही कहते हैं।
ये भी आपने देखे होंगे, लोबिया भी बोलते हैं, सफ़ेद राजमा भी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक आइड पी या ब्लैक आइड बीन्स। एल्यूबिया, जैसे लोबिया है ना, इसी का इंग्लिश वर्ड है एल्यूबिया। और इसको काओ पी भी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड है, ध्यान से देख लेना। ब्लैक आइड पी भी बोल सकते हैं, ब्लैक आइड बीन्स बोल सकते हैं, एल्यूबिया बोल सकते हैं, काओ पी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका साबूदाना। अभी मैंने बताया जिसकी खीर, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, पापड़ वगैरह। दिस इज सागो। नेक्स्ट ये है राजमा। राजमा को इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन्स। क्या कहते हैं? किडनी बीन्स, या फिर बीन्स कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये मटर की, जो सूखी मटर होती है, तो ड्राई पीस बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्राई पीस या वाइट पीस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये अगर ग्रीन है तो ग्रीन पी, पी माने मटर होते हैं ना, अगर ग्रीन है तो क्या हो जाएंगे? ग्रीन पीस, ग्रीन पीस। सो होप आज आपने जो ये वीडियो, इसमें बहुत सारी दालें और कुछ और सीरियल्स, मतलब घर के अनाज किचन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उन्हें देखा। एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो जो आजकल मैं दे रही हूँ, आप लोग के लिए बना रही हूँ, होप ये सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। आपको कई सारी नई चीज़ें जो हमारे घर में होती है उनके लिए नाम, तो ये नहीं कि आप लिखो और फिर उनको भूल जाओ। आप उनके नाम लिखो, फिर जब आप उनको अपने घर पे देखो तो उसी नाम से उसको रिकग्नाइज करो। एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन वॉच इट। सभी बच्चे देखें, सभी समझें, सभी लिखें, और अगर ड्राइंग बन पाती है तो बनाएं। क्योंकि मैं इसलिए आजकल थोड़ा क्रिएटिव कलरफुल वर्क दे रही हूँ, बिकॉज जब आप काम को कुछ अलग तरह से करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जब आप किसी चीज़ का पिक्चर ड्रॉ करते हो तो द पिक्चर गोज टू योर माइंड विद नेम्स, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सो नाउ आई जस्ट स्टॉप द वीडियो हियर। थैंक यू।